तो दोस्तों कैसे आप सब, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है विशाल और मैं अपने पढ़ाई करने के साथ साथ आप लोगों को भी पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10 के लिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से एक ऐसा सवाल दोस्तों जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और कितने नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों? 6 नंबर का। यानी ये आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको दोस्तों 6 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलते हैं अपने सवाल पर। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना पहला सवाल लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ये दोस्तों कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो हमसे मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। यानी दोस्तों इसमें ऊंचाई पूछ रहा है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे दोस्तों? ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों हमारा भूमि है। उसके आगे है जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी ये हमारा मीनार हो गया, ये हमारा भूमि का 5 बिंदु हो गया। और इसकी दूरी कितनी दिया हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पर 30 मीटर दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 30 मीटर, यानी ये हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों? 30 मीटर। जैसे आपको लिख देना है ये 30 मीटर। उसके बाद में कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो इधर हम दोस्तों मान लेते हैं मीनार, ये दोस्तों हमारा मीनार हो गया। और ये क्या है दोस्तों? ये हमारा भूमि का एक बिंदु है, मतलब जमीन का एक बिंदु है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जहां पर ये हमारी अंगुली दोस्तों इसे टच हो रही है, यहाँ पर ये वाला बिंदु। तो यहाँ से दोस्तों ये जो हमारा है, ये कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। इसके बिंदु से इसके शिखर का, शिखर मतलब होता है दोस्तों शीर्ष, और पाद बिंदु मतलब होता है दोस्तों नीचे वाला तल। तो यहाँ से दोस्तों मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 30 अंश ये दिया हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों हमको पता है कि यहाँ पर हमारा दोस्तों आधार दिया हुआ है और ये जो है हमारा 30 अंश मान दिया हुआ है। अब दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई, ये यच पूछ रहा है दोस्तों, यच हमसे ये पूछ रहा है। और दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें ये जो, इसे क्या कहते हैं? इसे दोस्तों कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार, इसे कहते हैं कर्ण। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। पहले लिखेंगे दोस्तों सॉल्यूशन। माना यहाँ पर दोस्तों पहले हम इसका नाम रख देते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा ये हो गया बी, ये हो गया पॉइंट सी। तो लिख लेंगे माना ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक क्या है? मीनार है। इतना दोस्तों हम लोग इसे समझ लिए कि ए बी हमारा क्या है? मीनार है। और दोस्तों बी सी आधार है, आधार है, आधार है, जो दोस्तों कितना दिया हुआ है? 30 मीटर दिया हुआ है। अब दोस्तों इतना समझ गए। अब दोस्तों इसका जो कोण दिया हुआ है वो 30 अंश दिया हुआ है। तो यहाँ पर चलिए हम किसे मान कर रखेंगे? हम दोस्तों किसी त्रिकोणमिति में दोस्तों एक सूत्र होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम देखेंगे इसमें हमारा लंब बटे आधार आ रहा हो, उसी को लेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हम टेन लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे तो टेन। अब दोस्तों यहाँ पर कितना दिया हुआ है? टेन 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम करेंगे टेन 30। उसके बाद में टेन 30। अब उसके बाद में होता है दोस्तों लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है? ए बी, ए बी बटे हमारा आधार क्या है? बी सी। तो उसी प्रकार दोस्तों सी भी हो जाएगा, और क्या चाहे बी सी कर ले या फिर सी भी कर ले, दोनों ही है। तो इतना हो गया दोस्तों। अब हम इसमें इसका सी बी का मान रख देंगे और टेन 30 का मान। टेन 30 का मान कितना होता है दोस्तों? 1/√3 होता है। याद कर लीजिए, नहीं तो आपका सवाल गलत चला जाएगा। टेन 30 का मान 1/√3। उसके बाद दोस्तों ए बी का मान पूछ रहा है, तो ए बी हमने क्या माना है? यच माना है, यानी यहाँ पर रखेंगे यच। और सी बी का मान दोस्तों यहाँ पर हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30। तो यहाँ रख देंगे 30। अब दोस्तों इतना आ गया। अब दोस्तों इसका क्या करेंगे हम लोग? तिरछा गुणा करेंगे, इसका इससे, इसका इससे। तो चलिए कर लेते हैं। हो जाएगा √3h बराबर 30। उसके बाद दोस्तों हम आगे कर लेते हैं यहाँ पर √3h इक्वल टू 30। अब दोस्तों ये जो हमारा √3 के गुणे में है, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा? इसके भाग में हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं √3h बराबर 30। इतना ही तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ था। चलिए हल करते हैं। ये इसको हम दोस्तों ऐसे लिखने देते हैं, बराबर में हमारे क्या है? 30 है। अब दोस्तों ये इसके गुणे में था। अब दोस्तों जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, यानी h बराबर 30/√3। अब दोस्तों इतने में अगर आपका आंसर आ रहा है तो भी ठीक है, वरना दोस्तों इसका हम घर का प्रमेयकरण करेंगे। चलिए कर लेते हैं। h बराबर
30/√3। हर का परिमेयकरण का दोस्तों जो इसके हर में होता है इसका दोस्तों ऊपरी वाली संख्या से 20 गुणा कर दें और नीचे वाली उसी को गुणा कर दें तो हो जाएगा 30/√3 और हो जाएगा √3/√3। अब दोस्तों ये बराबर हमारा कितना जाएगा 30√3। अब दोस्तों √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। जब दोस्तों हम √3 का गुणा √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, हमारा जो मूल संख्या हो जाएगा वही बच जाएगा, यानी √3 का √3 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। अब दोस्तों आ गया है h बराबर 30√3/3। अब दोस्तों 3 से हम इस 30 को काट देंगे, 3 दहम्मा 30, यानी h बराबर 10√3। ये क्या है दोस्तों मीटर। इतना मीटर दोस्तों हमारा आया है इसकी ऊंचाई 10√3। इतना दोस्तों इसका आंसर आ गया 10√3 मीटर। अब इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग सवालों को लगाइए और उन्हें हल करिए। और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहेंगे तो आपको दोस्तों बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक आएगा और आप दोस्तों अच्छा प्रतिशत लाने का भी प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों केवल पास हो जाने से कुछ नहीं होता, आप इतना प्रयास करें कि आपका दोस्तों 80+ आए। तो दोस्तों इतना हो गया, दोस्तों इसका आंसर भी आ गया। तो हम लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। या फिर दोस्तों अभी नहीं आता है तो √3 का मान भी होता है, रख दीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर आपका आंसर आ गया, तो ज्यादा नहीं करना रहता है, इतना करना रहता है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों मेरे पास एक दूसरा सवाल है जो कि है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग आकर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ जहां जमीन पर छूता है वह पेड़ से 8 मीटर की दूरी पर है, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। बहुत ही आसान दोस्तों ये सवाल है। ये दोस्तों पिछली बार हमारे 2025 में भी पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है और इस बार भी दोस्तों संभावना है कि आ सकता है। और ये दोस्तों कितने नंबर का आया था दोस्तों 6 नंबर का सवाल आया था दोस्तों 2025 में। और जिसने इसे लगाया होगा 6 नंबर तो इसे आ गए होंगे। तो चलिए आप भी लाते हैं दोस्तों। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको चित्र बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं चलिए देखें। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे पेड़। ये दोस्तों हमारा एक पेड़ बन गया, ये दोस्तों हमारा पेड़ आ गया। अब उसका कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो दोस्तों इसे चलिए हम तोड़ देते हैं यहाँ से। अब दोस्तों जब मैंने यहाँ से इसे तोड़ दिया तब दोस्तों ये कह रहा है और टूटा हुआ भाग आकर जमीन को छूने लगता है, और ये जो टूटा था यहाँ से ये वाला आकर यहाँ टच करने लगता है, तो इसे यहाँ से काट कर दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों ये गिरने लगता है। समझ गए दोस्तों। अब ये दोस्तों कहता है और इसके भाग और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, मतलब यहाँ से दोस्तों जो है 30 अंश का कोण बनाता है। ये दोस्तों हमारी जमीन है। और कहता है पेड़ जहां जमीन पर छूता है वह पेड़ से 8 मीटर दूरी पर है, यानी यह पेड़ है और पेड़ आकर जहां जमीन पर छूता है वह पेड़ से कितनी दूरी पर है, तो 8 मीटर दूरी पर है। इतना आ गया दोस्तों 8 मीटर दूरी पर है। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसकी ऊंचाई बताना है। तो हमें केवल यही नहीं ज्ञात करना है दोस्तों, हमें केवल यही नहीं ज्ञात करना है, इसके बाद में दोस्तों ये भी तो हमारा जुड़ेगा, जो मतलब टूट गया तो अभी तो जाएगा दोस्तों, यानी ये वाला यहाँ पर चला जाएगा, तो ये भी हमारा जुड़ेगा। अब दोस्तों हम सबसे पहले निकालेंगे इसका लंब, और लंब निकालने के बाद में निकालेंगे दोस्तों कर्ण, और लंब और कर्ण को जोड़ देंगे तो ये दोस्तों हमारी पूरी ऊंचाई पता चल जाएगी। तो चलिए ऐसे हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद में दोस्तों दिया हुआ है ये दोस्तों लंब बटे आधार आना चाहिए, तो चलिए हम 35 रखते हैं। तो 30 बराबर लंब दोस्तों हम इसे चलिए इसका नामांकित कर देते हैं ABCD। अब दोस्तों AB लंब है तो हम यहाँ पर रखेंगे AB बटे CB। तो 35 का मान होता है दोस्तों 1/3 बराबर AB का मान दोस्तों h दिया हुआ है और CB का मान दोस्तों 8 दिया हुआ है। तो चलिए कर लेते हैं √3 h बराबर 8, तो h बराबर आ गया दोस्तों 8/√3। ये दोस्तों हमारा पहला समीकरण बन गया, यानी ये जो हमारी ऊंचाई प्राप्त हुई है ये 8/√3 है। अब चलिए दोस्तों इसका हम कर्ण प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसमें से आप कोई मानिए, जैसे हम यहाँ पर 10 ले रहे थे, हमें लंब बटे कर्ण लाना था। हम यहाँ पर 10 ले रहे थे क्योंकि हमें लंब बटे आधार लाना था। अब दोस्तों हमें लाना क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका होता है दोस्तों, फटाफट से बताइए दोस्तों। आधार बटे कर्ण किसका होता है, बताइए फटाफट से दोस्तों। कोस का दोस्तों होता है आधार बटे कर्ण। तो चलिए वही लगाते हैं दोस्तों। पुनः दोस्तों हम यहाँ पर क्या लेंगे, कोस 30। आधार दोस्तों हमारा कितना है 8 मीटर। ये दोस्तों CB 8 है और ये दोस्तों हमारा कर्ण है AC, तो हम यहाँ पर रखेंगे AC
बटे BC तो हो जाएगा दोस्तों cos 30 का मान कितना होगा दोस्तों, फटाफट से आप लोग बताइए दोस्तों cos 30 का मान। तब दोस्तों आप लोग कोसाइन cos tan cot इन सब का मान जब तक आप लोग नहीं याद करेंगे दोस्तों आपका एक सवाल नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप लोग मान जरूर याद कर लें। तो दोस्तों cos 30 का मान होता है कितना होता है √3/2 तो हो जाएगा √3/2 बराबर। AC दोस्तों हमें नहीं पता है तो इसे दोस्तों हम AC की जगह में देते हैं AC। BC तो हमें पता है दोस्तों, BC हमें पता है, BC कितना दिया हुआ है, BC हमें 8 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर रख देंगे 8। अब दोस्तों इसका हम पुनः दोबारा से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2AC बराबर 8√3। इतना समझ गए दोस्तों आप लोग। अब इसके बाद में दोस्तों AC, अब दोस्तों ये इसके गुणा में है, इधर आएगा इसके भाग में हो जाएगा तो हो जाएगा 8√3/2। 2 से हम 8 को काट देंगे, 2 चौका 8, AC बराबर 4√3। समझ गए दोस्तों इतना आप लोग। अब इसके बाद में दोस्तों हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा दोस्तों ये वाला पूरा दोस्तों आ जाएगा। चलिए इसे हम जोड़ देते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इसे जोड़ लेंगे तो H + AC बराबर, यहीं पर दोस्तों हम लोग कर लेते हैं ये dB दोस्तों हमारा पूरी ऊंचाई तो dB बराबर हो जाएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों हमने इसे माना था AB को तो हो जाएगा dB बराबर AB + AC। अब दोस्तों ये आया है 8/√3 तो हो जाएगा 8/√3 प्लस 4√3। अब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, इसका से गुणा कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। चलिए करते हैं। जब दोस्तों हम √3 का गुणा 4√3 से करेंगे दोस्तों कितना जाएगा, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 बटे, अब इसका दोस्तों जो हम करेंगे गुणा तो √3 से √3 कट जाएगा और कितना बचेगा दोस्तों, केवल 3 बचेगा और 4 नहीं 12 बचेगा दोस्तों तो हो जाएगा 12 और 12 में 8 जोड़ देंगे दोस्तों कितना जाएगा 12 8 20 होता है तो यहाँ पर कितना कर देंगे दोस्तों 20 कर देंगे 20 बटे, अब बटे में दोस्तों कितना जाएगा हमारा √3 आ जाएगा। कितना दोस्तों आप लोग समझ गए 20 बटे √3 आ गया दोस्तों। अब दोस्तों इसका आप लोग घर का परिमेयकरण करेंगे, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप लोग √3 का मान रखकर दोस्तों इसे इससे काट देंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आप मुझे आप उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों का ये सवाल बिल्कुल अच्छे से लग गया होगा दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।